जो डीके शिव कुमार ने परसों जो माइनॉरिटी को जो कल स्टेज से जो निकाल दिया है, इसके बारे में क्या कहना है सर आप? देखिए, पहले तो उनके पार्टी का आपसी मामला है। केपीसीसी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार साहब को बनाया गया था और सूची में माइनॉरिटीज़ का बेंगलुरु में एक प्रोग्राम रखा गया था। अब पूरा कर्नाटक और पूरा भारत जानता है किस तरीके से डीके शिव कुमार साहब ने एन ए हरी साहब और तमाम जो दिग्गज कांग्रेस के नेता थे उनको स्टेज पे से जो है ना धक्का देकर और भिड़ियाँ देकर हटाया। वहाँ पर बीदर नॉर्थ एमएलए रहीम खान साहब मौजूद थे। वहाँ पर जो रहीम खान साहब से हटकर जो और मुस्लिम 5 एमएलए कर्नाटक कांग्रेस में हैं वो मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन वो नारे उनके पार्टी के लोग लगा रहे थे, तो बात अलग है। बीदर ज़मीर अहमद खान साहब के जो ना फॉलोअर नारे लगा रहे थे, नारे तो जो है ना जिंदाबाद के लगा रहे थे, कोई मुर्दाबाद के नारे तो नहीं लगा रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, जहाँ पर जेएसआर के नारे लगाए जाते हैं, जहाँ पर और कुछ नारे लगाए जाते हैं, वहाँ पर तो कोई रोक नहीं रहती। तो इस बात से यह साबित होता है कि बीजेपी कांग्रेस में भी जो है ना मुसलमान और माइनॉरिटीज़ का जो है ना स्टेज पे कोई जगह और कोई इज्जत नहीं है। और जो है पिछले 70 साल से जो है हमारा राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं तो हम माइनॉरिटी हम उनके पीछे और उनको हम सपोर्ट करेंगे, और आगे पीछे हम 70 साल से उनको सपोर्ट करते हैं बोलते हैं। लेकिन कर्नाटक में ये क्या शुरू हो रहा सर आपके? देखिए साहब, यही तो जो है ना भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी है। 70 साल से भारत का मुसलमान कांग्रेस को वोट देते आया और अदर पार्टीज़ को वोट देते आया। आज भारत में कोई भी नेशनल पार्टी हो या चाहे रीजनल पार्टी हो, मुसलमानों का नाम लेने तक तैयार नहीं है। अब कल डीके शिव कुमार जी बता रहे थे कि आप इंदिरा गांधी की जय बोलिए, राहुल गांधी की जय बोलिए, सोनिया गांधी की जय बोलिए और कांग्रेस की पूजा करिए। देखिए, हम भारतीय मुसलमान भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस में मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है और पार्टी में मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है, इस टाइम जो है ना मुसलमानों को बहुत सोचने की ज़रूरत है। आज भारत महंगाई बेरोज़गारी से बहुत परेशान है और यहाँ पर हम अब अक्सर बार बार बोलते हैं जरा बीजेपी को क्यों नहीं बोलते। देखिए, जिसको हम खर्च दिए हैं 70 साल से जो है ना कांग्रेस को हमारे बड़े, हमारे दादा, हमारे बाप वगैरह जो है ना यही कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। तो नाइंसाफ़ी कांग्रेस मुसलमानों के साथ कर रही है तो हम कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन जो कल बेंगलुरु में खासकर माइनॉरिटीज़ के साथ जो हुआ, अभी माइनॉरिटीज़ मुसलमानों को खास जागने की ज़रूरत है सियासी तौर पर। लेकिन ये लोग तो दिल्ली में उनका हाईकमांड एक बात करते हैं, फिर यहाँ पर आप लोगों को स्टेज से जाने के लिए करें, इसके बारे में क्या कहें सर? यही तो बात है ना, जिस तरह राहुल गांधी एक बात करते हैं, डीके शिव कुमार दूसरी बात करते हैं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बात करते हैं, फिर जो है ना योगी आदित्यनाथ जी एक बात करते हैं। यही तो मुसलमानों के साथ जो है ना फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। आप कर्नाटक और भारत के मुसलमानों को जागने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपना सियासी प्लेटफॉर्म मजबूत करने की ज़रूरत है, खासकर मुसलमानों को। और जो है अब आने वाले चंद दिनों में एमएलए इलेक्शन है, वो टाइम पे सर, और सब हम माइनॉरिटी से ये बोल के जो नारा लगाते हैं दूसरे पार्टी वाले पूरे वहाँ मिल के, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? देखिए स्वामी जी, आप बहुत अच्छी बात करें। 2018 भी असेंबली इलेक्शन हुआ, तो बैक में लेकर जाऊँगा आपको मैं। देखिए, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, जब 2018 असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, सिद्धरामैया जी ने यह कहा था कि मुसलमान अगर बीजेपी को रोकना चाहते हैं तो एमएलए टिकट ना पूछें। 17 कुछ टिकट दिए, 7 मुसलमान जीत कर आए, उसमें से भी जो है ना एक पार्टी छोड़कर चले गए। अब 224 कर्नाटक असेंबली में 6 मुस्लिम एमएलए बचे हुए हैं। टोटल कर्नाटक स्टेट में 6 मुस्लिम एमएलए, वो भी कांग्रेस से बचे हुए हैं। अब ये आने वाला 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है, उसके लिए मुसलमानों को चाहिए, खासकर कर्नाटक के मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी प्लेटफॉर्म मजबूत करें और देखें आपकी बात कौन करने वाले हैं, आपके लिए लड़ाई कौन लड़ने वाले हैं। अफसोस की बात यह है स्वामी जी, आज कर्नाटक स्टेट में 224 असेंबली नस्तें हैं, सीट है, जिसमें 22% जो है ना कर्नाटक में मुसलमान रहते हैं। तो मुसलमानों के जो है ना सिर्फ 6 मुस्लिम एमएलए हैं। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। जेडीएस अपने आप को सेकुलर कहते हैं, बीजेपी जो है ना सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, कांग्रेस तो जो है ना 70 साल से हमारे वोट लेते आ रही है। तो ये सोचने की जरूरत। कल जो बेंगलुरु में हुआ, खासकर माइनॉरिटीज़ का प्रोग्राम है, वहाँ पर अब्दुल जब्बार साहब जो कर्नाटक स्टेट के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं केपीसीसी की तरफ से,
उनके इस्तेकबाल के लिए भारत वर्ष और पूरे कर्नाटक से जो है ना माइनॉरिटीज़ को बुलाया गया। वहाँ पर मुसलमानों की बेइज्जती की जाती है और मुसलमानों को जो है ना कांग्रेस की पूजा करो बोलकर कहा जाता है। तो अब मुसलमानों को सोचने और जागने की ज़रूरत है। देखिए, कई सियासी प्लेटफॉर्म मुसलमानों के लिए है, लेकिन सबने धोखा दिया। अब उनके सामने जो है ना मुतबादिल की अगर मुसलमानों को तलाश है तो उन्हें तलाश कर सकते हैं मुतबादिल। और उसके अलावा क्या आप मुन्ना कौंसला बोलते हैं हमारे सिटी में जो आप एक जाना माना चेहरा हो गए हैं और दूसरी बार जो है कौंसलर बन रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बोला कि आज आप आज तक कोई आप कास्टोज नहीं करे, पब्लिक बोलती है। इसके बारे में क्या ख्याल है सब? देखिए, ये पब्लिक की मोहब्बत है, पब्लिक ने हमें काम के लिए चुना है। कर जाना माना चेहरा तो हमसे बेहतर भी लोग जो है ना शहर में मौजूद हैं। अवाम की मोहब्बत है, अवाम के लिए जो है ना हम काम करते आ रहे हैं, अवाम को खिदमत देते आ रहे हैं। बैसियत में रुकने बल्दिया और कारकुन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के भरोसे पे उतरते हुए हमारे हैं। अवाम उनको चाहकर जो है ना सियासी प्लेटफॉर्म पर और समाजी तौर पर हमारा साथ दे रही है और हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के साथ और अवाम के साथ रहकर अवाम के काम करते जाएंगे। अब देखिए, कल जो वाक़या हुआ बेंगलुरु में, अगर कोई मुसलमान के बजाय कोई लिंगायत भाई को या कोई दलित भाई या कोई रेड्डी भाई को अगर उस तरीके से स्टेज पे ढकल दिया जाता, आज कर्नाटक स्टेट में जो है ना एक हंगामा बर्पा होता था सियासी तौर पर। लेकिन यहाँ पर मुसलमान जो है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस में इतने दिग्गज मुसलमान है, एक स्टेटमेंट नहीं आया डीके शिव कुमार साहब के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ। यही सोचने की ज़रूरत है। आज मेरे सदर अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भारत में यही नाइंसाफियों के लिए लड़ रहे हैं। सियासी तौर पर कब तक हम पीछे बैठे? कुर्सियों में हमको जगह नहीं दी जाती, स्टेज पर हमको ठहरा करने दिया नहीं जाता, कोई सियासी प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों का नाम और मुसलमान लफ्ज लिया नहीं जाता। यही तो अफसोस की बात है। भारत का मुसलमान इस भारत के लिए, इस मुल्क के लिए और ये फिरका परस्त कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे काम करते आया है सर। अगर आज मुसलमानों को जगह नहीं है तो मुसलमानों जो है ना एक सियासी मुतबादिल की तरफ जाना और सियासी मुतबादिल को ढूंढने की ज़रूरत है। वो सियासी मुतबादिल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है और इंशाअल्लाह हम 2023 इलेक्शन कर्नाटका में भी लड़ेंगे और राजस्थान लड़ेंगे और भारत के और स्टेट में जो है ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ेगी, ज़रूर लड़ेगी। और सोचने की ज़रूरत है इस टाइम पर जो है ना मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को, दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सोचने की ज़रूरत है। आज भारत में जो है ना कैसा लीडर चाहिए? आपके लिए लड़ाई लड़ने वाला लीडर चाहिए। आपके संविधान को, भारत के संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको बचाने वाला लीडर चाहिए। या संविधान को जो है ना पन्ने चलाने वाले जो लोग हैं उनका साथ ठहरिए। भारत के अवाम जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन, उनके साथ ठहरिए कि भारत के अवाम को और खासकर दलित मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सोचने की ज़रूरत है साहब। सर जो है डीके शिव कुमार को आने वाले दिनों में क्या आप माफ़ी चाहने के लिए बोलते, कैसा बोलते हैं? अभी जो कल जो मिनिस्टर को जो निकल दिए नीचे से, माइनॉरिटी के जो बड़े बड़े लोग थे उनको स्टेज से जो ढकल दिए, और उसके बारे में आपका क्या रखना, माफ़ी मांगना बोलते, क्या बोलते सर आगे? देखिए साहब, हम माफ़ी मांगने से कोई हमारी इज़्ज़त में जो है ना इजाफा नहीं होता। मुसलमानों की इज़्ज़त को जो है ना बार बार देख रहे हैं कहाँ पर सियासी तौर पर तार तार हो रही है। देखिए, परसों में जो है ना यूपी में अखिलेश यादव जी के स्टेज से कई मुसलमानों को उतार दिया गया। अखिलेश यादव जो है ना मिल रहे थे, एक मुसलमान उलमा को जो है ना हाथ खींच कर रोक दिया गया। अभी डीके शिव कुमार साहब कल जो किए हैं, ये भी जो है ना वही है। मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान लीडर नहीं चाहिए। मुसलमान लीडर जो है ना कोई स्टेज पे नहीं चाहिए। मुसलमान सिर्फ जय जयकार करें, सिर्फ इनके कुर्सियाँ जमाएं, इनकी जय जयकार करें। तो डीके शिव कुमार जी कह रहे थे जिंदाबाद बोलो बोल रहे थे और जो है ना कांग्रेस की पूजा करने के लिए बुलाए, हम कांग्रेस की पूजा करो बोल रहे थे। देखिए, कांग्रेस की पूजा तो दूर की बात रह गई, हम भारत की मिट्टी पे जो है ना 5 टाइम सजदा करने वाले मुसलमान हैं। हाँ, पूजा हम सिर्फ एक ही रब की करते हैं और डंके की चोट पर हम भारतीय मुसलमान हैं, हमको फ़ख्र है, हम भारत से ही मोहब्बत है, हमको भारत के रहने वालों से ही मोहब्बत है। लेकिन अगर हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी होती जाएंगे तो हम डटकर जो है ना सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। ये माफ़ी मांगने से मसले का हल नहीं होता। जहां पर डीके शिव कुमार जी की सीट है वहां पर एन ए हारिस साहब की सीट होनी चाहिए। जहां पर डीके शिव कुमार साहब की सीट है वहां पर अब्दुल रहीम खान साहब की सीट होनी चाहिए। जहां पर सिद्धरामैया की सीट है वहां पर अब्दुल अजीज मुन्ना को भी जैसे नौजवानों को सीट मिलनी चाहिए। ये लड़ाई संविधान की हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस वाले, ये अदर जो है ना पार्टी वाले लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, मुसलमानों को जो है ना अपने सामने ठहरा करने के लिए तैयार नहीं। अफसोस इस बात का है। अब भारत के मुसलमान को जागने की जरूरत है साहब। ये कब तक जो है ना दूसरों का झंडा और डंडा लेकर फिरने की जरूरत पड़ेगी मुसलमानों को? कब तक जो है ना ये कुर्सियां बिठाएंगे और कब तक जो है ना इन लोगों की जय जयकार करेंगे? अगर ये लोग अगर बोलना नहीं बंद अगर कर देंगे तो आने वाली नस्लें हमारी गूंगी हो जाएंगी साहब।
ये आज बोलने की जरूरत है। आज भारत के मुसलमान को, कर्नाटक के मुसलमान को नाइंसाफी के खिलाफ बोलने की जरूरत है। ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं? क्या मुसलमान सियासी तौर पर क्या बीमार है? भारत का मुसलमान जागा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ चुका है भारत के मुसलमान को जो है ना अपनी सियासी लड़ाई लड़ने का। और उसमें आपके माइनॉरिटी में एक बड़े लीडर भी है जमीर अहमद साहब जी, उनके बारे में क्या बोलते हैं सर? देखिए, जमीर अहमद खान साहब उन्हें दो, रहीम खान साहब उन्हें दो, ये पूरे अच्छे लीडर हैं। ये शिकायत हमको जो है ना हमारे माइनॉरिटीज लीडर से कुछ भी नहीं है, लेकिन इन हमारे लीडर्स को ठहरा क्या किया जा रहा है, क्या नारा लगा है। मैं कोई कांग्रेस का जो है ना प्रवक्ता नहीं हूँ साहब। यहाँ पर मैं अपने पार्टी के तरफ से, आप पूछ रहे हैं, मेरे पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ मैं। जमीर अहमद खान साहब अच्छे लीडर हैं, लेकिन नारे क्या लग रहे थे वहाँ पर? क्या स्टेट के खिलाफ नारे लग रहे थे? क्या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लग रहे थे? वहाँ पर जो है ना पार्टी के अच्छे लीडर के हक में नारे लग रहे थे। वो नारा तक जमीर अहमद खान साहब का जो ना नाम तक डी के शिव कुमार साहब और सिद्धरामैया जी को पसंद नहीं आ रहा। तो ये सोचने की ज़रूरत है आज कर्नाटक के मुसलमानों को, और कर्नाटक के जो पार्टी के में रहकर जो मुसलमान काम कर रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। आप लोगों को स्टेज, कुर्सियाँ तो छोड़िए, स्टेज पर ठहरने नहीं दिया जा रहा। नारे क्या लगे? क्या कांग्रेस के खिलाफ नारे लगे? हाँ, क्या सिद्धरामैया जी के खिलाफ नारे लगे? क्या डी के शिव कुमार साहब के खिलाफ नारे लगे? नारे जिंदाबाद अपने लीडर के लगा रहे थे। तो नारों तक इनको सुनने के लिए जो है ना इनके नारे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मुसलमानों के जो मसाइल सुनने कहाँ पर ये लोग तैयार रहेंगे? आपका नाम सर? जी, मेरा नाम अब्दुल अजीज़ मुन्ना, बीदर रुकने बल्दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हूँ मैं। और इंशाअल्लाह मैं कर्नाटक की आवाम से बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जागिए, देखिए कब तक हम लोग जो है ना यही कुर्सियाँ उठाएंगे, कब तक ये जय जयकार करेंगे। पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गया कर्नाटका से एक रुकने पार्लियामेंट दिल्ली नहीं पहुँचा मुसलमान। देखिए कर्नाटक में 224 में एमएलए कितने हैं मुसलमान, तो सोचने की ज़रूरत है। कब तक हम बीजेपी के डर से, कब तक हम दूसरे पार्टियों के डर से अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत नहीं करेंगे? अब ज़रूरत है अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की। आपके दरमियान में एक मुतबादिल है, आली जनाब अलहाज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। आप आइए, मजलिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कम से कम आपकी एक सियासी आवाज़ तो बनेगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जय हिंद, जय कर्नाटका।